हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने एटम्स के बारे में डिस्कस किया था कि एटम्स क्या होते हैं। ये एटम्स जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एटम क्या होते हैं हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि एटम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो हमने एटम्स के बारे में डिस्कस करें। आज हम मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो एटम्स तो हम पहले डिस्कस कर चुके कि एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। मैटर की जो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। सबसे लास्ट मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है किसकी, मैटर्स की क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो एटम है वो कभी भी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है मैटर की, लेकिन एटम है वो आपका इंडिपेंडेंटली कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट क्या, नोबल गैस एलिमेंट, हीलियम को, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, ये क्या होंगे हमारे नोबल गैस एलिमेंट है। इन सभी को छोड़ के कभी भी एटम्स आपका इंडिपेंडेंट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगल एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। किसको छोड़ के, नोबल गैस एलिमेंट को छोड़ के कोई भी एटम है वो सिंगल है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता तो कैसे एग्जिस्ट करता है, एक एटम है वो दूसरे एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है और एक एटम दूसरे एटम्स को एक केमिकली बॉन्ड है एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक एटम दूसरे एटम्स को क्या करते हैं, केमिकली बॉन्ड से क्या करते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। केमिकली बॉन्ड से एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उस और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि एक एटम दूसरे एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म्स में क्या है, मॉलिक्यूल की क्या कहते हैं, फॉर्मेशन देते हैं। एटम कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट नोबल गैस एलिमेंट, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या होते हैं, या तो ट्राइएटॉमिक बनाते हैं, टेट्राटॉमिक बनाते हैं, डाइएटॉमिक्स बनाते हैं। ठीक है, सभी भी एक कंबाइंड फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उसी कंबाइंड एटम की कंबाइंड फॉर्म्स को ही क्या बनाता है, एक तरह से मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल डेफिनेशंस क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट the two atom और क्या, more than two atom, ये दो more than two atom, ये दोनों एटम है या फिर दो से अधिक जो एटम है वो आपकी सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द टू एटम्स और मोर देन टू एटम्स, ये आपके सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बाय केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर, केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर। इन दोनों एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आपका केमिकल बॉन्ड होगा। अब जो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, एंड हेल्ड टुगेदर by strong force of attraction, ठीक है, are called molecule। ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स क्या है, रिप्रेजेंट द टू एटम्स और मोर देन द टू एटम्स। एक दो एटम और दो से अधिक जो एटम्स होते हैं वो केमिकली बॉन्डेड से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। और केमिकल बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, फॉर्म होते हैं केमिकली बॉन्डेड एंड बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ क्या होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कभी भी मॉलिक्यूल्स है वो ग्रुप ऑफ एटम्स में क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है, ग्रुप ऑफ एटम्स में। एक एटम्स का कभी मॉलिक्यूल्स, जैसे जो जितने आपके नोबल गैस के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम मॉलिक्यूल्स नहीं बोलते, हीलियम एटम बोलते हैं, नियोन एटम बोलते हैं, ठीक है, आर्गन एटम बोलते हैं, क्रिप्टॉन एटम बोलते हैं, जीनोन, रेडोन एटम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या थे, एटम्स है, क्योंकि एटम है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिर्फ किसने, नोबल गैस एलिमेंट। नोबल गैस एलिमेंट को छोड़ के जितने भी आपके एटम्स होंगे वो सभी आपके क्या, ग्रुप ऑफ एटम्स में एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, किसी पे डिपेंड होकर एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और ग्रुप ऑफ एटम में कंबाइन करते हैं केमिकली बॉन्ड की फॉर्मेशन करके एक ग्रुप ऑफ एटम कंबाइन करते हैं
और केमिकली बॉन्ड ग्रुप ऑफ एटम्स में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, फोर्स ऑफ एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ, एक सिंपल सी बात है, ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोला जाता है, एक तरह से मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स है, दो टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, दो टाइप्स के आपके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स में हमें दो क्वांटिटी पढ़नी है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है जी, दो क्वांटिटी पढ़नी है। सबसे पहले मॉलिक्यूल समझ में आया, ग्रुप ऑफ एटम्स को ही क्या बोला जाता है, आपका मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम क्यों आया, क्योंकि कभी कोई भी एटम आपका सिंगल एटम में एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट नोबल गैस एलिमेंट। अब इसलिए हमें ग्रुप ऑफ एटम की जरूरत पड़ी, और जब ग्रुप ऑफ एटम होगा उसी को क्या बोला जाता है, आपका मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम कैसे एग्जिस्ट करेगा, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और मॉलिक्यूल्स है वो दो टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एटम, मैंने क्या कहा था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ टू, मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन लिखवाई थी, मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द टू एटम्स ऑफ द सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब भी आपके मॉलिक्यूल्स है सेम एटम से मिलकर बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। सेम एलिमेंट्स है, जैसे आपका क्या होगा, जैसे आपका P4 हो गया, S8 हो गया, 8 सल्फर में सभी के सभी क्या है, जैसे आपका क्या होगा, मान लो क्लोरीन होगा, Cl2, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट है। Cl2 आ गया, मान लो P4 आ गया, S8 आ गया, इसमें सभी एलिमेंट क्या आपके सेम है। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में आएगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट टू ऑफ रिप्रेजेंट द टू एटम और more than two atom of same element। क्या होंगे आपके, सेम एलिमेंट होते हैं, सेम एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन में हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स है ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, और ग्रुप ऑफ एटम आपके दोनों सारे के सारे एटम आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की दो क्वांटिटी बनेगी, क्या तो होगी, या तो वो मॉलिक्यूल्स के ग्रुप ऑफ एटम आपके सेम होंगे, या फिर ग्रुप ऑफ एटम आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो पहली क्वांटिटी हमने क्या ली कि भाई सारे एटम क्या होंगे, आप मान लो आपके सेम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, मान लो आपका Cl2 है, O2 है, O3 है, P4 है, S8 है, इस सभी में क्या है, एलिमेंट्स आपके सेम है। सभी में एलिमेंट्स क्या है, सभी में एटम्स क्या है, सेम है। ये है तो मॉलिक्यूल्स, लेकिन इनमें जो एटम है वो क्या है, सभी में। Cl2 में दोनों क्लोरीन है, O2 में दोनों ऑक्सीजन है, O3 में तीनों ऑक्सीजन है, P4 में चारों फॉस्फोरस है। ठीक है, S8 में 8 क्या है, सल्फर है। ठीक है, अब बात आती है किसकी, एटोमिसिटी की। ठीक है, क्या बात आती है किसमें, एटोमिसिटी की। ठीक है, एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, वो आपकी एटोमिसिटी हमेशा आपके सेम एलिमेंट्स में ही क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। सेम एलिमेंट्स में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। Cl2 है, O2 है, O3 है, P4, S8, इन्हीं मॉलिक्यूल्स में आपकी एटोमिसिटी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और एटोमिसिटी है एक मॉलिक्यूल्स में आपके जितने भी एटम होंगे वो उसकी उतनी ही क्या होगी, एटोमिसिटी होगी। समझ में आया, एक मॉलिक्यूल्स में आपके पास जितने भी एटम्स होंगे उसकी उतनी ही क्या होगी, एटोमिसिटी होगी। तो एटोमिसिटी इसी से रिलेटेड टॉपिक आता है, कौन सा, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होगी, द एटम present in
in the molecules, the atom present in the molecules, ठीक है, एक मोलिक्यूल्स में आपके जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, the atoms present in the molecules are called एटोमिसिटी, एटोमिसिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन H2 मोलिक्यूल हैव ए, इसकी एटोमिसिटी की कितनी लिखूं, हैव ए एटोमिसिटी इज, कितनी आएगी इसकी एटोमिसिटी इज 2, एटोमिसिटी इज कितनी आएगी 2, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन में मोलिक्यूल्स में कितने एटम है 2, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं P4 एटम, P4 molecule have a atomicity कितनी आएगी इसमें भाई, atomicity is 4, ठीक है जी। ये था आपका मोलिक्यूल, ठीक है। एटोमिसिटी का जो मैंने आपको चार्ट है वो मैंने आपको कल ही सेंड कर दिया था, ठीक है। आपकी किस किस के एलिमेंट्स की कितनी कितनी एटोमिसिटी होती है वो मैंने आपको कल ही चार्ट सेंड कर दिया। एटोमिसिटी डिफाइन करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं, जितने भी आपके मोलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जो भी मोलिक्यूल्स होंगे उसमें जितने भी एटम्स होंगे उसकी उतनी क्या होगी आपकी एटोमिसिटी। तो आज हमने मोलिक्यूल्स डिस्कस किया, 2 टाइप्स होते हैं मोलिक्यूल्स के, मोलिक्यूल्स ऑफ द सेम, मोलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स और मोलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। मोलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स में क्या होंगे, आपके जितने भी आपके एलिमेंट, जितने भी आपके एटम्स होंगे वो आपके सेम एलिमेंट होंगे, अब एटम्स होंगे, सेम एटम्स होंगे उसमें, ठीक है। और वहीं से आपके एटोमिसिटी का एक टॉपिक है जिसको कहता है कि जितने भी मोलिक्यूल्स में आपके जितने भी एटम होंगे उसकी उतनी ही क्या होगी एटोमिसिटी होगी। P4 में 4 एटोमिसिटी, S8 में 8 एटोमिसिटी, O3 में 3 एटोमिसिटी, O2 में 2 एटोमिसिटी और Cl2 में 2 एटोमिसिटी, H2 में क्या 2 एटोमिसिटी, ठीक है। उसकी उतनी ही क्या होगी एटोमिसिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मोलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच।